नवरात्र के पावन अवसर पर माता की जो कृपा होती है पूरे ब्रह्मांड में एकदम खुल से जाती है। मतलब जो भक्त जितना बटोर सकते हैं उनको बटोरने का एक बहुत ही सुंदर मौसम होता है। अब जब नवरात्र वर्ष में 4 बार आती है, इसमें जो 2 नवरात्रि होती हैं प्रत्यक्ष नवरात्रि, इनके बारे में तो लोग जानते हैं, और 2 अप्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं। ये तांत्रिकों के लिए बहुत ही शुभ होती हैं, क्योंकि तांत्रिक लोग इसमें अपनी विद्याओं को, अपने मंत्रों को जागृत करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग को जो साधारण मनुष्य है उनको इस नवरात्र के अवसर पर माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा अर्चना, उनका जो नियम जप जो भी कर सकते हैं करें। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो माता का केवल नाम याद करें, माता को केवल दिल से याद करें, तो आपको ज़रूर आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि माता जी के जो मंत्र होते हैं उनमें इतनी शक्ति होती है, प्रचंड शक्ति होती है कि पूरा ब्रह्मांड में वो फैल जाते हैं। और अगर भक्त को पूरा विश्वास है तो माता उसके मनोभाव के अनुरूप उसको इतना ज़्यादा दे देती हैं कि वो उतना सोच नहीं सकता। माता की एक खास बात है कि शिव जी से जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन जब जो दुर्गा जी हैं उनसे आप जो नहीं मांगेंगे वो मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा। और एक और ख़ास बात होती है माता की, आपको बता दें, ये अनुभव उन्हीं भक्तों को होता है जो माता के भक्त होते हैं, कि माता उस भक्त को वही देती है जो उसके लिए उचित होता है। और भविष्य में जो भक्त मांगने वाला होता है, मतलब अभी उसने मांगा नहीं है, उसकी सोच वहाँ नहीं गई है, वो उस सोच के अकॉर्डिंग उसको दे देती है। ये बहुत ख़ास बात होती है। अब दोस्तों आइए जानते हैं जो माता का जो पर्व आता है, ये इतना पावन पर्व है। इस मौके पर एक साधारण भक्त कुछ टोटके करके भी नवरात्र के अवसर पर अपने किस्मत को जगा सकता है, अपने भाग्य को जगा सकता है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब दोस्तों आपको बता दें, श्री नवरात्र के अवसर पर माता की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त को कुछ टोटके करने चाहिए, चाहे तो कर सकता है। उसको पहला टोटका इस प्रकार है कि नवरात्र के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के जो चित्र होता है, लक्ष्मी जी का जो पूजन जहाँ भक्त करता है, उनका जो मंदिर होता है, उसमें एक कमल का फूल चढ़ाएँ। मतलब वहाँ पे कमल का फूल चढ़ाएँ, रेगुलर चढ़ाएँ, पूरी नवरात्र भर चढ़ाएँ उसको। और अगर मान लो कोई भक्त नवरात्र के शुरू में नहीं कर पाता है तो वो चाहे तो नवरात्र के बाद भी कर सकता है, 2-3 दिन बाद भी ऐसी चीज़ कर सकता है। तीसरे नवरात्र, चौथे नवरात्र कर सकता है। वो एक लाल फूल वहाँ पे चढ़ाएँ, और उस लाल फूल को तिजोरी में, जहाँ पे तिजोरी रखी जाती है, उस धन के स्थान पर लाल कपड़े में बांध करके रखते हैं। आप दोस्तों देखेंगे कि आप जब ऐसा करते हैं तो आपको अपने जो मन चाही जो धन पाने की अभिलाषा है उसमें ज़रूर कोई ना कोई वृद्धि होगी। अब आपको एक चीज़ बता दें कि इस फूल को जो आप रखते हैं वहाँ पे, उसको 6 महीने तक, मतलब अगले नवरात्र तक रखना है, और अगली नवरात्र आने से के बाद उसको फिर बदल देना है, बहते पानी में उसको प्रवाहित कर देना है। और आपको ज़रूर आपके जीवन में धन धान्य की जो कमी थी, जो आपकी अभिलाषा थी, मनोकामना थी, ज़रूर पूरी होगी। दोस्तों, अगला उपाय आप कर सकते हैं, भक्त कर सकते हैं नवरात्र में श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। नवरात्र के अवसर पर किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। सायं के समय श्री सूक्त का पाठ होता है, उसके 11 पाठ करें। और ये पुस्तक आपको गीता जहाँ पुस्तकें मिलती हैं वहाँ मिल जाएगी, या जो गीता प्रेस की किताबें होती हैं वहाँ मिल जाएगी श्री सूक्त। और इससे आपको महालक्ष्मी की प्रसन्नता आपको दिखेगी, इसकी महालक्ष्मी प्रसन्न आपके ऊपर हो गई है। दोस्तों, अगला जो उपाय भक्त कर सकते हैं उसमें एक सबसे बहुत अच्छा उपाय है ये, इसको ध्यान सुने, कि अष्टमी और नवमी के दिन, मतलब जो नवरात्र का अष्टमी और नवमी का दिन होता है, उसमें माँ को केसर का तिलक, मतलब केसर वहाँ पे अर्पित करें। इत्र आदि माँ के मंदिर में जाकर के वहाँ पे उनको अर्पित करें, और मंदिर में जाकर के माँ का ध्यान लगाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हमारा जो जिस लिए आप अपना कर रहे हो, इसके लिए कि आपको पैसा चाहिए, धन धान्य चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी चीज़ है वो उनसे मन में ध्यान करिए, और माँ को एक इत्र का तिलक लगाइए। अगर वहाँ मतलब मूर्तियाँ नहीं छू सकते, बहुत से ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ मूर्ति छूना मना होता है, तो आप किसी फूल में उस इत्र को छिड़क करके भी माता को, लाल फूल होना चाहिए, गुड़हल फूल है तो बहुत अच्छा है, और वहाँ पे आप माता को उसको अर्पित कर सकते हैं। अगर आप ऐसा रेगुलर करें, जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कोई व्यवसाय करते हैं, किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, और उनको धन का बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, ऐसा वो कर सकते हैं। दोस्तों, अगला उपाय आपको बता दें जो बहुत ही अच्छा जुड़ा हुआ माता रानी से, कि नवमी के दिन, जब नवमी होती है उस दिन ये कर सकते हैं नवरात्र की, या किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार को। उसमें क्या करते हैं, सूती कपड़े में आपको नारियल बांधना है
और माता का स्मरण करना है, मतलब माता को याद करना है। नारियल बंधा हुआ है सूती कपड़े में, और अपनी मनोकामना अपनी 7 बार कहें। जब नारियल बांध रहे हो तो उसको 7 बार कहें। उसके बाद क्या करना है कि आपको उस नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर देना है। और ये बहुत ही सिद्ध उपाय है, इसको मैंने किया भी है। उससे आप क्या देखेंगे कि आपकी जो किस काम में बाधा आ रही थी, खासकर विवाह के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उस जिसका विवाह नहीं हो रहा है, या जिसको मनचाहा वर नहीं मिल रहा है, जो या किसी कोई प्रेमी प्रेमिका इनको कोई दिक्कत है, तो वो ये उपाय कर सकते हैं। तो उनके रुके हुए जितने भी काम होंगे उनको पूरे होंगे, और उनके किसी प्रकार की जो बाधा होगी वो उनको ज़रूर पूरी हो जाएगी। बस ये नवमी के दिन शुरू करना है। अगर नवरात्र के आसपास आप करना चाहें, बाद में करना चाहें, तो किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह आप इन उपायों को आजमा सकते हैं दोस्तों। अगला जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस प्रकार है कि बुधवार को 2 हंडिया लें। हंडिया मतलब जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं बड़े बड़े, वो लें, मतलब 1-1 किलो या 2-2 किलो वाले। और उन 2 हांडियों में एक में 1.25 किलो हरी मूंग की दाल भर लें, और एक हांडी में, दूसरी हांडी में क्या करें कि 1.25 किलो नमक भर लें। और इन दोनों हांडियों को लाल कपड़े में बांध लें, और बांध करके इनको छिपा करके रख दें कहीं पे। मतलब पहले मंदिर में रखें, पूजा वूजा करने के बाद उनको जाएं और किसी घर में ऐसी जगह छुपा कर रखें कि बहुत डार्क, वहाँ अंधेरा ना हो, मतलब हवा आती रहे। और साथ में उसको कोई बाहरी व्यक्ति, मतलब घर ही के लोग उसको देख सकें। घर का कोई, मतलब किसी को बताएं नहीं, अगर जो जान जाए तो ठीक है। और इस हंडिया को रखे रहें। आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। बहुत ही ज़्यादा अमूल चूक बदलाव आएंगे आपके धन के उसमें दोस्तों। इसी तरह एक अगला उपाय और को बता दें कि नवरात्र के अवसर पर आप 11 कौड़ियाँ ले लीजिए। कौड़ियाँ आपको दुकान पे मिल जाएंगी, जो मंदिर के बाहर पूजा पाठ वाले दुकान होते हैं, वहाँ पे 11 कौड़ियाँ ले लें। और 3 गोमती चक्र ले लें, वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। और इन 11 कौड़ियाँ और 3 गोमती चक्र को रात में ला करके गंगा जल में थोड़ी देर के डाल दें। और गंगा जल में शुद्ध गंगा जल हो, उसमें पड़ा रहने दें। सुबह जब हो तो वह प्रातःकाल भोर में जब पूजा करते हैं उस समय इसको लाल कपड़े में बांधें। और लाल कपड़े में बांध करके उस पर चंदन तिलक वगैरह लगा करके माता का जहाँ पूजन करते हैं वहाँ पर रखें। और इस पर हल्दी से तिलक लगाएं। और हल्दी से तिलक लगाने के बाद इसको जहाँ पे पूजा करते हैं वहाँ पे पूजा के स्थान पर रख दें। बस उसके बाद क्या करना है, बस आपको नवरात्र जो चली रही है उसमें फिर आपको कन्या पूजन करना है। कम से कम 1 कन्या को आपको खिलाना है, कम से कम। वैसे आप जितनी ज़्यादा खिला पाएँ। और उसके पैर छूने हैं, उसको दक्षिणा ज़रूर देनी है। अगर आप उसको दक्षिणा नहीं देंगे तो पूरा काम नहीं बन पाएगा। उसको दक्षिणा दीजिए। और इस पोटली को जो आपने बनाई है गोमती चक्र वाली, इसको रसोई में कहीं ऊंचाई पर रखते हैं, मतलब जहाँ पे कोई बर्तन या कोई ऐसी चीज़ ना रखें जहाँ साफ़ सफाई हो। और इसको अपने वहीं रसोई में रखा नहीं रहता। आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आपके जो जीवन चक्र में काफ़ी तरह के बदलाव आने लगेंगे दोस्तों। इसी प्रकार आपको एक और उपाय बता दें, गणेश जी का उपाय है, नवरात्र के अवसर पर कर सकते हैं कि बुधवार के दिन गणेश जी को जावित्री चढ़ाएँ। जावित्री होता है जो एक मसाला होता है, ये आपको परचून की दुकान में मिल जाएगा। और उस जावित्री को चढ़ाने से क्या होता है कि किसी भक्त को जो है उसकी मनोकामना पूरी होगी। और रात्र में उस जावित्री का जो है सेवन भी करें, मतलब उसको चढ़ाएं भी और उसका सेवन भी करें, थोड़ा सा खा भी लें। और आप कुछ दिनों तक ऐसा करें। और एक लगभग कुछ दिनों को 42 दिन, 21 दिन, 84 दिन, जितने दिन का आप संकल्प ले सकते हैं उतने दिन करें, तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जिस मनोकामना के लिए आपने इसको किया था वो पूरा होता दिखेगा। सुख समृद्धि और जीवन में आपको प्रसन्नता मिलेगी दोस्तों। इस प्रकार के उपाय आप नवरात्र के अवसर पर कर सकते हैं। और दोस्तों एक आपको बहुत अच्छा उपाय बता दें, नवरात्र के अवसर पर, नवरात्र चल रही हो, फिर उसमें जो शुक्रवार पड़े उसकी शाम को, मतलब जैसे शुक्रवार है उसकी शाम, मतलब सूर्य अस्त ना होने पाए, उसमें उसी समय एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो गरीब हों उन ब्राह्मण को खीर खिलाइए आप, और उनको दान दीजिए। और ब्राह्मण से कह दीजिए कि बच्चे को भी लेके, अगर उनके बच्चे हों तो बच्चे को भी लेके आएँ, बच्चे को भी खिलाएँ। जब पूरी तरीके से छक जाए, मतलब पूरा पेट उनका भर जाए, फिर उनको दक्षिणा दें, पैर छुएं। उसके बाद मंदिर जाएँ। मंदिर जा कर के आप देखेंगे कि या पीपल का पेड़ लगा हो, उसके नीचे जहाँ पे आपने किया है बरगद पीपल का पेड़, वहाँ पे जा कर के भगवान से मनोकामना मांगें जो आपकी इच्छा हो। तो आप देखेंगे ये बहुत ही सिद्ध उपाय है। और जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये चमत्कारी उपाय है। ये अगर ये नवरात्र के शुक्रवार में कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, और इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय जय माता की।